हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गॉड ऑफ रोमांस हिंदी। दोस्तों, आज की मूवी का नाम है कैन यू कीप अ सीक्रेट। मूवी की शुरुआत में हम एक एमा नाम की लड़की को देखते हैं। एमा न्यूयॉर्क में एक फूड कंपनी जिसका नाम पांडा है, उसमें जूनियर मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है। ये अपनी कंपनी की एक एनर्जी ड्रिंक को प्रमोट करने के लिए शिकागो आई है। एमा जब ड्रिंक को खोलती है तो वहाँ पर बॉस के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है। अब एमा एयरपोर्ट पर बैठी है और अपनी फ्रेंड को मीटिंग में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। पीछे एक एयर होस्टेस उसकी बातें सुन लेती है। प्लेन में वही एयर होस्टेस उसे फर्स्ट क्लास की सीट ऑफर करती है ताकि एमा को थोड़ा अच्छा फील हो सके। एमा खुश होती है और ड्रिंक पे ड्रिंक मांग कर पीती है। उसकी बगल में एक जैक हार्पर नाम का आदमी आकर बैठ जाता है। अचानक से प्लेन टर्बुलेंस की वजह से हिलने लगता है। एमा को लगता है कि अब वो मरने वाली है और वो जैक को अपने सारे सीक्रेट शेयर करती है। वो कहती है कि उसकी लाइफ में कोई रोमांस नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड अजीब तरीके से सेक्स करता है और 15 सेकंड में ही ठंडा पड़ जाता है। मेरी सेक्स लाइफ झंड हो चुकी है। वो अपने कलीग के साथ छिपकर बाहर कॉफ़ी पीने जाती है और वो सपने में अपने रूममेट के साथ सेक्स करती है। इतने में प्लेन लैंड हो जाता है। एमा का बॉयफ्रेंड कॉनर एमा को लेने आता है। वो कहता है, तुम्हारा मैसेज मिला था कि तुम मरने वाली हो। मैं तो डर ही गया था। एमा रोने लगती है। कॉनर उसे संभालता है और दोनों टैक्सी में बैठते हैं। सुबह जब एमा की आंख खुलती है तो उसे रिग्रेट होता है कि क्यों वो कॉनर के घर रुकी। अब एमा ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि वहाँ साफ सफाई चल रही है और उसे पता चलता है कि कंपनी का सीईओ जैक हार्पर आने वाला है। जब जैक आता है तो एमा शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो वही बंदा है जिससे एमा ने अपने सीक्रेट शेयर किए थे। मीटिंग के बाद एमा कॉनर को आरटीओ रूम में बुलाती है और कॉनर को सीड्यूस करने लगती है। कॉनर मना करते हुए कहता है, मैं कहीं भी अपनी पैंट नहीं उतार सकता। एमा को फील होता है कि ये रिलेशन तो अब नहीं चलने वाली। एमा कॉनर से ब्रेकअप कर लेती है। ये बात जब जैक को पता चलती है तो वो एमा को डिनर के लिए पूछता है। इसके बाद दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है। एमा कहती है कि तुम एकदम परफेक्ट हो और तुम बहुत ही हॉट और चार्मिंग हो। जैक कहता है, मुझ में भी बहुत सी कमियां हैं, जैसे कि मेरे पैर की ये 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई है। अगले सीन में एमा की रूममेट एमा से कहती है, तुम्हें जैक से अपने प्रमोशन की बात करनी चाहिए। एमा कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लीजी एमा से एक सीक्रेट शेयर करती है। वो कहती है, तुम्हें लगता था कि मैं उस लड़के के साथ रूम में इंटीमेट हो रही हूँ। दरअसल मैंने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और वो मेरा डांस पार्टनर है। हम रूम में डांस की प्रैक्टिस करते हैं, ना कि मज़े। इस पर एमा कहती है, मैंने तो जैक के साथ काफ़ी मज़े किए। अगले सीन में जैक का टीवी में इंटरव्यू होता है। जैक बिना किसी का नाम लिए गलती से एमा के वो सारे सीक्रेट कह देता है और बाद में उसे अपनी गलती रियलाइज भी होती है। ये सब सुनकर एमा के स्टाफ वाले उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। एमा वहाँ से चली जाती है और अपने रूममेट से जैक के इंटरव्यू के बारे में बताती है। एमा की दोनों रूममेट कहती हैं, तुम्हें भी जैक के सीक्रेट शेयर करके उससे बदला लेना चाहिए। एमा कहती है, मुझे जैक के किसी भी सीक्रेट के बारे में नहीं पता। एमा सोचकर बताती है कि जैक हमेशा फ़ोन पर शिकागो की बात करता है। एमा की रूममेट गैमा कहती है, मैं अपने रिपोर्टर को लेकर आऊँगी, तुम ये शिकागो वाली बात उसे बता देना। वो अपने आप ही उसके इस सीक्रेट के बारे में पता लगा लेगा। अब जैक एमा के पास आता है और कहता है कि गलती से ये बातें इंटरव्यू में मैं कर बैठा। एमा कहती है, तुम्हारी वजह से ऑफिस में मेरा बहुत मजाक बना। अगले सीन में एमा का बॉयफ्रेंड एमा से पूछता है, तुम्हें मेरी क्या चीज़ पसंद नहीं थी। एमा कहती है, तुम बहुत ही अजीब तरीके से ओरल सेक्स करते हो और तुम मुझे सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाते। मुझे तुम्हारा उस तरह से करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगले सीन में जैक एमा से अपने सीक्रेट शेयर करते हुए कहता है कि शिकागो में मेरा एक फ्रेंड था जिसकी डेथ हो चुकी है। उसकी एक बेटी है। मैं उसको एक नॉर्मल लाइफ देना चाहता हूँ।
मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसको कोई परेशानी हो। मैं नहीं चाहता वो लाइमलाइट में आए। अब दोनों लीजी का डांस शो देख रहे होते हैं। बैक स्टेज में एमा की रूममेट एमा को रिपोर्टर को शिकागो के बारे में बताने के लिए कहती है। एमा कहती है, मुझे कोई बदला नहीं लेना। तभी वहाँ जैक आ जाता है। उसे लगता है कि एमा ने उसके सीक्रेट सबको बता दिए हैं। जैक एमा से बहुत नाराज़ होता है और चला जाता है। जैक फ्लाइट में बैठा होता है। तभी एमा उसके पास आकर कहती है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, और अपनी सीट में जाकर बैठ जाती है। जैक एमा के पास आता है और अपनी कमियां बताता है कि उसने 16 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। उसका एक दांत नकली है। और एमा के पास बैठकर कहता है कि मुझे प्लेन में बैठने से भी डर लगता है। एमा जैक को एक किस करती है और कहती है, मुझसे बातें करते रहो, ताकि उसका ध्यान प्लेन की तरफ ना जाए। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।